नमस्कार। हिंदी साहित्य के संदर्भ में आज के वीडियो लेक्चर का विषय नवजागरण। आत्म मूल्यांकन का भाव जागृत कराना नवजागरण है। नवजागरण दो शब्दों से मिलकर बना है, नव तथा जागरण। नव का अर्थ नया तथा जागरण का अर्थ होता है जागना, अर्थात नए तरीके से, नई चेतना से जागना नवजागरण कहलाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान संपूर्ण भारत में एक नई बौद्धिक चेतना और सांस्कृतिक उथल पुथल दृष्टिगोचर होती है। विदेशी सत्ता के हाथों पराजय, ज्ञान विज्ञान के प्रसार के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से यह जागृति उत्पन्न हुई। इस जागृति के दौरान मानव को केंद्र में लाया गया। विवेक की केंद्रीयता, ज्ञान विज्ञान का प्रसार, रूढ़ियों का विरोध और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को नए सिरे से चिंतन आरंभ हुआ। इस नवीन चेतना द्वारा लोगों को जगाना ही नवजागरण कहलाया। जब कोई समाज किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है, या फिर यूं कह लीजिए कि जिसमें दो संस्कृतियां आपस में जब टकराती है, परिचित होती है, संक्रमित होती है, लंबे समय साथ रहने के बाद जब आपस में मिलती है तथा अपनी अपनी खूबियों को और कमियों को पहचान कर समाज में जो तमाम तरह की विषमताएं, धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ, आडंबर, रूढ़ि तथा प्रथाएं, राजनीतिक विषमताएं, छुआछूत, इनको तोड़ना और एक नए समाज की परिकल्पना करना, एक नए समाज का निर्माण करना नवजागरण कहलाता है। अपनी संस्कृतियों के कमियों को तोड़ना तथा दूसरी संस्कृति के नीति मूल्य, मौलिक मूल्यों को, खूबियों को, अच्छी बातों को अपने जीवन में, अपने समाज के लिए नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव करना नवजागरण कहलाता है। नवजागरण की प्रक्रिया पाश्चात्य, अंग्रेज, ब्रिटिश संस्कृति के मूल्य, भौतिक वैज्ञानिक आधुनिकता, नई शिक्षा नीति, समानता की चेतना को नए तरीके से जगाना नवजागरण कहलाता है। थैंक यू। मैं हूँ हितेंद्र सिंह सर। हमारे इस हिंदी साहित्य के चैनल में आप सभी का स्वागत है। संस्कृतियों के सकारात्मक पक्ष को ग्रहण करने की चेतना को नवजागरण कहते हैं। आधुनिक काल का हिंदी जागरण 19वीं सदी के बाद अंग्रेजों के लंबे समय तक रहने से दो संस्कृतियों के आदान प्रदान से आया। इसके पहले भक्ति काल में इस्लामों के आक्रमण से दो संस्कृतियों के बीच नवजागरण प्रथम समय में आया था। दूसरी बार नवजागरण अंग्रेजों के आने से आया। हमारे भारतवर्ष में खूबी